निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 6 के बुनियादी भाषा और साक्षरता, इस मॉड्यूल में आपको कुल 40 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। आप इन 40 प्रश्नों की सहायता से तीनों चांस में 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रारंभ करते हैं। ये साथियों, पहला प्रश्न, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं, तो इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका सही उत्तर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक, तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां, इसका सही उत्तर है परस्पर समानांतर होती है, तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में रखी पठन सामग्री, इसका सही उत्तर है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके, दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है, तो इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका सही उत्तर है पहला नंबर, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। आगे बढ़ते हैं। चित्र पठन में शामिल है, इसका उत्तर है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, इसका सही उत्तर है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है, इसका सही उत्तर है अर्थ निर्माण, पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है, इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है, दूसरा नंबर, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। आगे बढ़ेंगे। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है, तो इसका सही उत्तर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी है, तो इसका सही उत्तर है रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है, तो इसका सही उत्तर है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, इसका सही उत्तर है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खालिस्तान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, इसका सही उत्तर है आत्म अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है, चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम पहले अटेम्प्ट में 20 में से 20 क्वेश्चन पूर्ण किए और इसे सबमिट करने पर 20 में 20 स्कोर प्राप्त किए हैं। अब हम इसे पुनः रीडू करेंगे। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ से भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि इसका सही यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ेंगे। साइलेंट पीरियड मुख्य अवधि क्या है, इसका सही उत्तर है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे। आगे बढ़ेंगे।
भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। आगे बढ़ेंगे। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर है समझ। आगे बढ़ेंगे। भाषा की कक्षा में ओपन एडेड यह प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशित पठन क्या है? इसका सही उत्तर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है एक समान। दूसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो इसका सही उत्तर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। आगे बढ़ेंगे। साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया। चौथा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा है। तो इसका सही उत्तर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। आगे बढ़ेंगे। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। चौथा नंबर, आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, आत्म अभिव्यक्ति। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका सही उत्तर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। यह प्रश्न भी आ चुका है। अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। पहला नंबर, आगे बढ़ेंगे। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ, यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है परस्पर समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यावहारिकता। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। बच्चों के समग्र विकास के लिए, यह प्रश्न भी हम पिछले अटेम्प्ट में कर चुके हैं। इसका पहला उत्तर जो है सही है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम सेकंड अटेम्प्ट में भी 20 में से 20 क्वेश्चन पूर्ण किए हैं और इसे सबमिट करने पर हमारे पास देखिए 20 में से 20 स्कोर आ गया है। अब हम पुनः इसे रीडू करके तीसरे अटेम्प्ट में चले जाते हैं। निर्देशित पठन क्या है? तो इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के भाषाई पहलू, यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा लास्ट, ग्राफोफोनिक जागरूकता। आगे बढ़ते हैं। यह नया क्वेश्चन है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं। इसका सही उत्तर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न भी आ चुका है, दिलचस्प घटना। इसका सही उत्तर होगा एक समान। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य, यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? यह प्रश्न भी आ चुका है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न नया साथियों, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। आगे बढ़ेंगे। एक सक्रिय शिक्षार्थी, यह प्रश्न भी आ चुका है, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू, यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के समग्र विकास, यह प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा SLRW। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? यह प्रश्न भी आ चुका है, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। आगे बढ़ेंगे। बच्चे की भाषा न केवल, यह प्रश्न भी आ चुका है,
इसका उत्तर होगा रचनात्मकता। आगे बढ़ेंगे। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नया क्वेश्चन है। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही उत्तर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सही उत्तर है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नया क्वेश्चन है। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इसका सही उत्तर है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। आगे बढ़ेंगे। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ या प्रश्न भी आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम तीसरे अटेम्प्ट में भी 20 में से 20 क्वेश्चन पूर्ण कर लिए हैं और इसे सबमिट करने पर ये देखिए 20 में से 20 स्कोर हमारा आ चुका है। आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।